तो साफ तौर पर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या पर सलमान खुर्शीद की नई किताब जो आई है, ये विवादित किताब, जिसमें सलमान ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी संगठन से की है। हिंदुत्व का सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, सलमान खुर्शीद ने इस किताब में ये बात कही है। और जिहादी संगठनों से तुलना पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो ये किताब सलमान खुर्शीद ने थोड़े समय पहले ये किताब लॉन्च की थी और इस किताब का नाम सनराइज ओवर अयोध्या है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था इसे लेकर कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े थे। और सलमान ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी संगठन बोको हरम से की है और इसे लेकर साफ तौर पर बीजेपी ने हमला कर दिया है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस को कहा है कि वो अपना रुख साफ करे, उसका क्या कहना है, क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदुत्व का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। चुनाव कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में भी होने वाले हैं 5 राज्यों के साथ और इससे पहले ये एक बड़ा विवाद अयोध्या पर सलमान खुर्शीद के विवादित किताब आई है सामने, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें लेकर बवाल मच गया है। सलमान ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी संगठन से की है। हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण यह बवाल हुआ है, जिसमें आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना की गई है। हिंदुत्व की सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं। हालांकि यहां पर यह भी साफ करने की कोशिश की गई है सलमान खुर्शीद की तरफ से कि वो जो आज के दौर के जो कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो कि हिंदू धर्म के बारे में बढ़ चढ़ कर कहते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। आमतौर पर हिंदुत्व को लेकर नहीं कहना है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। I've tried to speak as an Indian, and the definition of an Indian in these circumstances may be quite complicated. I have spoken as an Indian, and I believe this is what a true Indian would do. But if you suddenly say, but you're a Muslim, do you think that they've been fair to you? Or you're a Hindu, do you think they've been fair to you? Then you may get different answers. आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। Due to the passage of time, what the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. That conclusion. यहाँ पर दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम वो बचाव में आते हुए और उनकी बातों को ही यहाँ आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देशरत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देशरत्न जी, जिस तरीके का ये विवाद सामने आया है, जो किताब लिखी है और उस किताब में जो बातें लिखी हैं सलमान खुर्शीद ने और तुलना की है हिंदुत्व की कि ये आईएसआईएस और बोको हरम की तरह ये जो जिहादी संगठन है, इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई हिंदुस्तान में कुछ इस तरह के अनुभव सामने आए हैं, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने दिखी है कि इस तरह से तुलना, क्या ये सेल्फ गोल नहीं होगा कांग्रेस का? देखिए करुण जी, पहले तो लोगों को हिंदुत्व की परिभाषा ही नहीं पता है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा उनको पता होती तो शायद इस तरह का मानसिक संतुलन उनका नहीं खोता। ये साफ है कि हिंदुत्व जिसे कि हम समझते हैं कि हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और हमारे कड़कड़ में जो बसा हुआ हिंदुत्व है, जो कि किसी की पूजा पद्धति पे सवाल नहीं उठाता, किसी की पूजा पद्धति को नुकसान नहीं पहुंचाता और सबकी पूजा पद्धति का आदर करता है, ये हिंदुत्व है। ये भौगोलिक है। हमारे जितने हमारे एंसेस्टर्स या पुरखे हैं वो भी सारे के सारे इसी सांस्कृतिक प्रथा से जुड़े हुए हैं।
तो इसलिए हम कहते हैं कि सबके पुरखे एक हैं और एक समान ही हैं। और इस तरह की देखिए बोको हराम और आईसिस से उसकी तुलना करना हिंदुत्व की, तो मैं नहीं समझता हूँ ये मानसिक संतुलन की बात है। और इस तरह की आवाज़ इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं 5 राज्यों में, उसके पहले उनको लगता है कि मुस्लिम ही सिर्फ उनका वोट बैंक है, इसलिए इस तरह की आवाज़ उठाएं और जिससे उनका वोट बैंक बच जाए, या जो कि हाथ से निकल चुका है। कुछ लोगों के लिए ये एक वोट की राजनीति बन के सामने आ रहा है। और देखिए हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व वो है जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा हुआ है, अन्याय ना सहो, अत्याचार ना सहो, किसी के ऊपर अत्याचार होते देखो तो उसे रोको और उसके लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ो, लेकिन किसी भी निर्दोष को कभी भी हाथ मत उठाओ और उसे तंग मत करो। ये हमारा हिंदुत्व है। लेकिन ये काखा गा भी नहीं जानते हिंदुत्व का और अपनी कोई परिभाषा बना लेते हैं और उसको हमारे भारत पे थोप देते हैं। तो ये इनको समझना चाहिए कि वक्त आ गया है, जनता चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनको बहुत अच्छे से समझ गया है और इनको मेरे ख्याल से आगे वाले चुनाव में भी एक अच्छा पाठ पढ़ाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर दशरथ जी ये भी देखने वाली बात है कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं, चुनाव के वक्त भी जा रहे हैं, जो जैसा कि विरोधी पार्टी भी कहते हैं कि चुनाव देखकर वो जाते हैं। हालांकि इनकी बहुत पिछले काफ़ी समय से कोशिश है कि वो ये दिखाएं कि वो हिंदुओं के भी करीब है, मुस्लिम के भी करीब है, सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों की तरफ है और जो भी उनके आस्था के प्रतीक है, आस्था के केंद्र है, वहाँ पर जाने में नहीं हिचकते। लेकिन ऐसे समय में ये जो किताब आई है सलमान खुर्शीद की, कहीं जो इनकी कोशिशें हैं उस पर पानी फेरने का काम नहीं करेंगी? क्या ये बात कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आती या फिर वो समझना नहीं चाहते? देखिए करुण जी, पहले तो मैं ये बता दूं, चाहे वो राहुल हों, चाहे प्रियंका या सोनिया, वो चुनाव के पहले तीर्थ यात्रा शुरू कर देते हैं। तो चुनावी तीर्थ यात्रा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और फिर ये अपने घर में बंद हो जाते हैं। तो उन्हें भी हिंदुत्व की समझ नहीं है और आग में घी डालने का काम सलमान खुर्शीद जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे लोग करते रहे हैं। और आपको याद होगा कभी हिंदू तालिबान बुलाते हैं, कसाब पकड़ा नहीं जाता तो वो भी शायद हिंदुओं पे थोप देते। तो इस तरह का उनको तो ये भी नहीं पता आईसिस और बोको हराम जब सर धड़ से अलग कर देता है तो क्यों करता है। तो वहाँ औरतों को कोड़ों से मारा जाता है, उनकी जान मार ली जाती है, उन्हें गोलियों से मार दिया जाता है। और भारत में रह के ही आप ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सहिष्णुता है हमारे समाज की, यहाँ पर तभी आप बोल पाएंगे जब आपको यहाँ समाज बोलने देगा। लेकिन वो वक्त आ रहा है कि समाज भी संगठित हो रहा है और समाज उठ रहा है इन लोगों के प्रति कि इस तरह की अगर वो गलत बात करेंगे तो हम कानूनी तौर पर और चुनावी तौर पर इनको यहाँ की जनता बहुत अच्छा और माकूल जवाब देगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी है, उनका कहना है कि भाई 500 साल से अगर हिंदुत्व खतरे में नहीं था तो अब खतरे की बात करके लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, वोट खींचने की कोशिश की जाती है। इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि लगातार जो है दिग्विजय सिंह जैसे लोग वो भी हमलावर रहे हैं। देखिए हमारे पुरखों ने हिंदुत्व को बचाया कैसे। एक कछुए का आपको मैं उदाहरण दूंगा कि जब कछुआ किसी खतरे में होता है तो वो अपने शेल के अंदर चला जाता है और वो धीमे धीमे फिर बाहर आता है और अपना प्रचार और प्रसार करता है। तो यही हमारे हिंदुत्व के साथ भी हुआ और हमारी संस्कृति को भी इसी तरह बचाया गया। लेकिन नुकसान बहुत हुआ। नुकसान ऐसा हुआ कि हमारे लाखों मंदिर तोड़ दिए गए हिंदुस्तान में, हमारे सारे गुरुकुलों को जो कि लाखों की संख्या थी जिनकी, उनको ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा चालू हो गई, लोगों को गुलाम बना के विदेश ले जाया गया। तो बहुत सारा नुकसान हुआ, एक नुकसान नहीं हुआ। जितनी कुरीतियाँ आज आप हमारे समाज में देख रहे हैं तो यही इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा और बाद में 70 साल कांग्रेस ने जो राज किया उसमें ये कुरीतियाँ पनपी और उनको बढ़ाया गया और समाज को अपीजमेंट के द्वारा, तुष्टीकरण के द्वारा समाज को तोड़ा गया, चाहे वो जाति पर हो, पाति पर हो या वो धर्म के आधार पर हो। और अब वक्त आ रहा है कि धीमे धीमे लोग गीता का उपदेश समझ रहे हैं, रामायण का जो कहावतें हैं उसे समझ रहे हैं और समाज संगठित हो रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा दिन अब देखिए टिकने वाले नहीं है राजनीति में। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस को रास्ता दिखाया गया बाहर का, उसी तरह समाजवादी पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, उसको भी इसी तरह रास्ता दिखाया जाएगा। जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, भारतीयों में भेदभाव करेगा, वो जरूर हारेगा। बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाती है कि वोट की राजनीति चल रही है और शायद एक तबके को फायदा होता है तो दूसरे तबके को दूसरे पोलराइजेशन से फायदा हो जाता है, ये बात भी सामने आती रही है।
लेकिन जो विवादित ढांचा रहा उस पर जो अदालत का फैसला आया, यहाँ पर यह भी सफाई दी है सलमान खुर्शीद ने। देशरत्न साहब, आपको ये बता दूं, इन्होंने ये कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े थे, और इसी कोशिश में हमें लगता है कि जो सीमा थी उस सीमा रेखा के बाहर चले गए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिसने भी वो फैसला निर्णय पढ़ा है उसमें कहीं भी हिंदुत्व के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, और यही कारण है कि वो सीमा लांघ गए। विवेचना करिए, उसका आप क्रिटिसिज्म करिए, उसका एनालिसिस करिए, ये सब जायज़ है, लेकिन आप ये बोलें कि हिंदुत्व बोको हराम और आईसिस के जैसा अब हो गया है, ये तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला, ना इस पर विचार किया, ना सोचा, ना इस पर कोई तर्क या वितर्क हुआ या कोई वहाँ पर कारण हुए, आर्ग्यूमेंट हुई या बहस हुआ कोर्ट में। तो ये आया कहाँ से? तो ये तो सिर्फ आप एक पोलराइजेशन करने के लिए लाए हैं चुनाव से पहले, और उस पोलराइजेशन से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम वोटर भी है, जो मतदाता है, वो भी अब बहुत समझदार हो गया है। वो सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को बहुत आराम से देखने लगा है, उन्हें समझ में आने लगा है ये सिर्फ चुनाव के वक्त बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलते हैं, शोर मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और अंदर चले जाते हैं, इसीलिए ये हारते हैं और आगे भी हारेंगे। बिल्कुल, ये देखा जाए कि मुस्लिम वोट पर बहुत सारी पार्टियों की नजर है देशरत्न साहब, और क्या ये जो विवादित बयान सामने आया है, जो बातें किताब की सामने आ रही हैं, क्या उसके दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था जिन्ना को लेकर, या फिर ओम प्रकाश राजभर उनका बयान आया है, ये सब कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है, और इस कोशिश में मर्यादा का उल्लंघन कई बार होते दिखता है। जी अवश्य, मर्यादा का उल्लंघन ये लोग बार बार कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू भी एक वोट बैंक है, बाकी ईसाई जाति हुई या जनजातियां हैं जो कि हिंदुओं में ही आती हैं, वो भी एक वोट बैंक है, और उसको ये नाराज़ कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया है, इसलिए सिर्फ मुसलमानों पर ही ध्यान दिया जाए और उन्हीं के वोट बैंक की बात करी जाए। मुसलमानों के लिए जिन्ना कुछ नहीं रखता। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये आज आपको देखने को मिल रहा है, और हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश है। आप कहीं आप चले जाइए, मुसलमान के किसी भी देश में चले जाइए, जो हालात हैं वहाँ पर हर मुसलमान कोई भी फ़िरके का हो, वो यहाँ पर आराम से अपना धर्म निभा सकता है। वो चाहे बोराज हो, चाहे अहमदियाँ हो, चाहे आपके ये वहाबी हो, किसी भी मतलब तरह के हों, तो यहाँ पर अपना धर्म आराम से निभा रहे हैं। लेकिन इनको उसमें भी संतोष नहीं है, ये चाहते हैं उसमें भी आग लगाएं और किसी ना किसी तरीके से लोगों को तंग करें। बिल्कुल, कुछ और पहलू है देशरत्न साहब, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अनुज, जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है, और इसे देखते हुए लग रहा है कि तमाम पार्टियां जो हैं कुछ फायदा उठाने की कोशिश में इस तरह के विवादित बयान दे रही हैं। अभी जिन्ना को लेकर विवादित बयान, और अब ये सलमान खुर्शीद की किताब में जो विवादित बयान है वो सामने आ रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो बयान दिए, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? देखिए करुण, अभी कुछ देर पहले हम और आप यही बात कर रहे थे कि राजनीति है और राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्व रखती है। तो यहाँ पर जिन्ना का जिक्र जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की 19% जो आबादी है मुसलमानों की, उसको रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या ये उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं पड़ जाए। अब कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, सलमान खुर्शीद जो बुक लॉन्च करते हैं उसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, और जो चैप्टर है, जो अमित मालवीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अध्यक्ष हैं, वो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ कि आखिर क्या है उसमें। चैप्टर का नाम है द सैफरन स्काई, पेज नंबर 113, और उसमें लिखा गया है कि साधु संत जिस सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व को जानते हैं, उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो राजनीतिक तौर पर हर पैमाने में ISI, गौर कीजिएगा, ISI और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। ISI और बोको हराम के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ISIS और बोको हराम ये जिहादी संगठन, और किस तरीके से ये काम करते हैं पूरी दुनिया ने देखा है अनुज। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देखा है और हम सब जानते हैं। और उसकी तुलना अगर आप हिंदुत्व से करते, देखिए कांग्रेस पार्टी की दिक्कत कहां आती है। कांग्रेस पार्टी कई बार, इनके बड़े नेता सेल्फ गोल कर बैठते हैं
और ठीक चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी होती है कि जो आपने पिछले 5 साल में कोशिश की है, जनता के बीच में गए हैं, वो सब एक किनारे हो जाता है और हम जिन्ना और जिहादी और हिंदुत्व की लड़ाई में लड़ने लगते हैं। जब चुनाव है तो हम बार बार ये आवाज उठा रहे थे और लगातार अभी 10 बजे की डिबेट में भी हम यही चर्चा कर रहे थे करुण, कि आखिर जमीनी मुद्दे पर बात कोई क्यों नहीं करता है। जब भी चुनाव आते हैं आप पाकिस्तान चले जाते हैं, जब भी चुनाव आते हैं आप जिन्ना की बात करने लगते हैं, अब सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या जिन्ना की बात करके या फिर हिंदुत्व की बात करके आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? ये यहाँ पर पोलराइजेशन की कोशिश होती है। विकास के नाम पर क्या काम हुए, लोगों की बेसिक सुविधाएं हैं, जो आम सुविधाएं होनी चाहिए, उसको लेकर क्या काम किए गए, इस पर चर्चा नहीं करना चाहती पार्टियां। और इस तरह के विवादित मुद्दे जो कि ऐसा लगता है कि आसानी से उन्हें वोट दिला सकते हैं, वो मुद्दे उछाले जाते हैं। चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर सलमान खुर्शीद का कहना क्या था हिंदुत्व को लेकर। किताब में उन्होंने बातें क्या लिखी हैं। I've tried to speak as an Indian, and the definition of an Indian in these circumstances may be quite complicated. I have spoken as an Indian, and I believe this is what a true Indian would do. But if you suddenly say, but you're a Muslim, do you think that they've been fair to you? Or you're a Hindu, do you think they've been fair to you? Then you may get different answers. तो यहाँ पर सलमान खुर्शीद ये कहने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सबको अलग तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर आप सोचते हैं तो आप भारतीयता के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुस्लिम अपने पक्ष से सोचेगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, हिंदुत्व अगर सोचेगा तो अपने बारे में सोचेगा। तो किताब में जो विवादित बातें उन्होंने लिखी है, इसके बाद जब विवादित मुद्दा उछलकर सामने आया, चारों तरफ से हमले होने लगे, तो अब ये बातें सलमान खुर्शीद करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एक हिंदुत्व मतलब भारतीयता की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी पक्षों को संतुलित रवैये से ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो बातें यहां पर कही हैं, जो हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से की है, आखिर किस आधार पर उन्होंने ये तुलना की है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। और इस बीच राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो बात कही है हिंदुत्व की, उन्होंने तुलना कर दी है आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी संगठनों से। और ये संगठन किस तरीके से काम करते हैं, मानवाधिकार से उनका कोई नाता नहीं रहता है, और यहां पर यह तुलना हिंदुत्व के किसी भी रूप से करना क्या आप उचित मानते हैं? देखिए, इन संगठनों का नाम अगर वो ना लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, वो स्पष्ट तौर पर वो हिंदुत्व के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि वो लिख रहे हैं कि जो वर्तमान में हिंदुत्व के एक नए ढांचे को, विशेषकर उनका इशारा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को किस तरफ मोड़ के ले जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लिंचिंग की घटनाएं किस तरह से ज्यादातर घटनाएं घट रही है। देखिए, आसान टारगेट होता है कि आप किसी भी चीज को आरएसएस पे कर दीजिए। आरएसएस आप लिखते तो फिर भी जो है विवाद का उसकी एक गुंजाइश थी। अगर हिंदुत्व की बात आप लिख देते हैं तो आप चौतरफा वार के लिए, हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात सलमान खुर्शीद साहब को समझनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, देखिए, एक चीज यहाँ पे आप हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व का जब वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब वो हिंदुत्व का नहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन कर रहे हैं, या फिर जो हमारी पुरातन परंपरा का हिंदुत्व है। लेकिन अगर कट्टरवाद कहीं पे भी आ रहा है, मूलतः उनका ध्यान है कि किसी भी धर्म में, देखिए वो कट्टरवाद हिंदू धर्म में भी हो सकती है, वो मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में मूलतः तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पे वो कट्टरता को जब तक थोपा जाता है, हालांकि उसको भी हिंदू धर्म स्वीकार कभी नहीं करता है, तो उसके तरफ इंगित करने का प्रयास है कि जो एक हिंदुत्व को बदनाम जो हिंदुत्व हो रहा है वो रियल में हिंदुत्व नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शब्दावली को अगर वो थोड़ा और बेहतर बनाते तो जनता के बीच में मैसेजिंग अच्छा जाता। किताब में जो उन्होंने जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है वो मुद्दे बेहद गंभीर है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का एक तरह से कहीं कहीं उसको बताया कि वो फैसला सही है, लेकिन किस तरह से एक धर्म को अलग अलग लोग अलग अलग ढांचे में उसको ले जाते हैं और उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, वो कभी भी ना तो भारतीय सनातन धर्म है या ना तो हिंदुत्व करता है। यही चीज वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुत्व की उत्तर व्याख्या अगर आधुनिक समय में किसी ने की है तो वो उत्तर व्याख्या हम लोग गांधी जी के शब्दों में दे सकते हैं। हिंदुत्व के आदर्श अगर है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कि किस तरह से राम ने पूरे देश भर को जोड़ने का प्रयास किया। वो एक तरह से
उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाते हैं। वहां पे सबरी का प्रकरण भी आता है कि सबरी ने किस तरह से जूठे बैर खाए। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुत्व जो है, मूल हिंदुत्व है, वो जोड़ता है, ना कि किसी लोगों को तोड़ने का काम करता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी या फिर जो इस तरह के लोक संगठन है, वो हिंदुत्व का प्रयोग कहीं न कहीं तोड़ने के रूप में करते हैं। राहुल जी, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर कि यह किताब में क्या बातें उन्होंने लिखी है, और इसमें यह भी लिखा है, मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। हिंदू धर्म को किनारे लगाता यह हिंदुत्व का राजनीतिक रूप आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी संगठन जैसा ही है। ये सेल्फ गोल नहीं तो क्या है? राहुल जी, पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि 3-4 नेता ऐसे हैं कांग्रेस में जो ऐसा लगता है कि विरोधी खेमे में गोल मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये लौट कर अपने ही खेमे में गोल मारकर चल देते हैं और बीजेपी और दूसरी पार्टियों को बहुत फायदा हो जाता है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि इसमें बीजेपी को फायदा वाली स्थिति नहीं है। इसका उनको, ये दो संगठनों की तुलना में वो अगर कट्टरपंथ करते तो वो ज्यादा जनता के बीच में जाता, लेकिन मूल तत्व और मूल जो संदेश है उनका, वो संदेश यही है कि आखिर हिंदुत्व को कहाँ ले जा रहे हैं। अभी जो हिंदुत्व की परिभाषा निगम साहब बता रहे थे, वो वही परिभाषा वो भी बताना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है जिसने हजारों लाखों वर्षों के बीच में लोगों को जोड़ा है, और इस हिंदुत्व पे कहीं कोई खतरा नहीं है। ये हिंदुत्व आज भी काफी मजबूती से, जब मुस्लिम, वो ये भी चीज स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब मुस्लिम यहाँ पे शासन रहा उसमें भी कोई खतरा नहीं हुआ, ईसाई शासन में भी कोई खतरा नहीं हुआ, तो आज भी हमारा हिंदुत्व एकदम बिल्कुल अक्षुण्ण है। बल्कि हिंदुत्व के खतरे के नाम पे जो एक डराने का प्रयास हो रहा है, जिसके माध्यम से बहुसंख्यक एक तरह से जो राजनीति प्रयास, बहुसंख्यक संतुष्टिकरण की जो राजनीति का प्रयास हो रहा है, उसके तरफ वो संकेत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये कोशिश जो है वो अब तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम पार्टियों की तरफ से होती हुई दिखाई पड़ रही है। राहुल जी, धनंजय गिरी बीजेपी नेता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस और बोको हराम जैसी जिहादी संगठनों जैसा ही है। किताब में ये बात लिखी है सलमान खुर्शीद साहब ने, और बवाल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से जो है वो कई आरोप लगाए गए हैं, हमलावर तेवर दिखाए गए हैं। आपका क्या कहना है? क्या हिंदुत्व का ये रूप कहीं भी किसी भी कड़ी में दिखाई पड़ता है? देखिए, ऐसा है करुण जी कि अभी हिंदू समाज अभी सूर्य की पूजा करके निकला है, और हमारे लिए सूर्योदय का क्या अर्थ है? सूर्योदय का अर्थ है विश्व का कल्याण। लेकिन सलमान खुर्शीद हो चाहे कोई हो, किसी के भी बहाने ये एक हिंदू धर्म पे हमला है, सीधा हमला है, और ये इससे उनकी मानसिकता और उनकी पार्टी की मानसिकता समझ में आती है। कांग्रेस की शुरू से यही नियत रही है। वस्तुतः इस्लाम का प्रसार स्वस्थ और प्रगतिशील जीवन धारा के हार की कहानी। हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा से वंचित किया गया, जबकि कांग्रेस के द्वारा मकतबों मदरसों का जाल बिछाया गया। सलमान खुर्शीद उसी पौधे की को सोच रहे हैं जो कभी इकबाल ने तराना बिल्ली में किया था, जो जिन्ना ने किया था। वो सोच क्या था? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ये इस्लाम एक जिद का नाम है। तो इस्लाम के प्रसार को और हिंदू धर्म की सहनशीलता को, अतीत सहनशीलता मैं कहूंगा को चैलेंज किया जा रहा है, एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। और जो लोग बैठ करके तो लंबी बात भाषण दे रहे हैं कि हिंदुत्व को समझना चाहते हैं, वो हर पीछे का इतिहास उठा कर देख लें तो एक दर्जन देश हमारे से बढ़ चुके हैं। एक दर्जन देश हमारे से बढ़ चुके हैं, जो लोग सुतरपूत की तरह गर्दन को नीचे झुका करके जा रहे हैं। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राहुल जी बोलिए। इसी तरह से है, हमला है ना, हमला कट्टरपंथ पे, हिंदुत्व पे नहीं है। हिंदुत्व में जो कट्टरपंथ का समावेश, अरे कट्टरपंथ पर भी हमला होगा तो क्या आईएसआईएस और बोको हराम जैसी चीजें दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, जैसे कट्टरपंथ उसी तरफ जाता है, जब भी होगा वो उसी तरफ जाएगा। जब हम लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु कामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जब हम पूरे विश्व की कामना करते हैं, बहुत आवश्यक है। हिंदुत्व को अगर अक्षुण्ण रखना है तो उसको उदारवादी दायरे में रखना पड़ेगा, उसको कट्टरपंथ से बिल्कुल मुक्त रखना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है कि म्यांमार, आप थोड़ी देर पहले गांधी की बात कर रहे थे। गांधी ने कायरता और हिंसा में किसको चुनिएगा? गांधी ने कहा मैं कायरता को हमेशा अवॉइड करूंगा। और कायरता को चुनने की बात कहाँ कोई कर रहा है? आपको क्या? और ये जो लोग कट्टरपंथ है, क्या आपको क्या लग रहा है कि कट्टरपंथ में ही तो सारे का सारा हिंदू धर्म के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे हिंदू धर्म के बारे में
हिंदू धर्म के बारे में राहुल जी आपकी बात साफ हो रही है। धनंजय जी इस पर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातें भी है यहाँ पर, वो सुनेंगे। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप भी बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।